हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइस, आज का जो वीडियो है, वैसे आप थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि वीडियो क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली बताने वाली हूँ कि क्या बीएफए कोर्स सही है या नहीं, क्या बीएफए कोर्स करना चाहिए, इसमें करियर है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं गाइस, ये सिर्फ वीडियो पर्टिकुलर सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर के लिए ही नहीं है, बाकी और भी सब जो बिगनर्स, स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो इस फील्ड में आना तो चाहते हैं लेकिन इस फील्ड को लेके बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो मैं स्पेशली उन लोग जिनको नॉलेज है तो उनको फिर भी समझ आ जाएगा कि हाँ, उनको इतना पता हो कि हाँ क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पेंटिंग करना पसंद है, जिनको फाइन आर्ट पसंद है, ठीक है, कला में रुचि है, पर उनको पता नहीं है कि हाँ बीएफए नाम का भी करके कोई कोर्स होता है। जिनको पता है कि बीएफए करके कोर्स होता है तो उनको ये डाउट होता है कि क्या हमें बीएफए कोर्स करना चाहिए, क्या इसमें आगे मेरा करियर है कि नहीं है। ठीक, तो उसी को लेके मैं फाइनली आज डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं खुद एक बीएफए की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है, मुझे आइडिया है कि हाँ क्या ये करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, करना भी चाहिए तो क्यों करना चाहिए, उसको लेके डिस्कस करूँगी। और वैसे भी मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बता दूँ कि बीएफए को लेके कोर्स की, हाँ इसमें क्या बीएफए को लेके जो स्कोप है, क्या स्कोप है इसमें, कैसे टीचर्स, कैसे बहुत सारी चीज़ें को स्कोप है, उस पर मैंने पर्टिकुलरली एक अलग से वीडियो बना रखा है। वो सिर्फ स्कोप पे कि इस पर अर्निंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अर्निंग को लेके एक अलग से वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, वो भी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, ताकि आपको और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ बीएफए ज़रूरी है, कर सकते हैं और इसमें स्कोप्स क्या क्या है अर्निंग के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कि बात आती है कि क्या हमें बीएफए कोर्स करना चाहिए। तो गाइस, बहुत लोगों के मन में रहता है, बहुत लोगों के मन में, क्यों पेरेंट्स को भी लगता है कि क्या अपने बच्चे को इस फील्ड में भेजे कि नहीं भेजे, क्या इस फील्ड में आगे कोई करियर है कि नहीं करियर है। एक टाइम पे मेरे साथ भी यही होता था कि हाँ क्या इस फील्ड में जाना चाहिए, करियर है कि नहीं है। वो अलग बात है कि हाँ मेरी ज़िद थी कि मुझे आगे बढ़ना है इसी फील्ड में, और कोई फील्ड में आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि मुझे और कोई फील्ड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। अपनी बात करूँ तो ये मेरी ज़िद थी कि मैं यहाँ तक हूँ और बहुत अच्छे से मैं काम भी कर रही हूँ, बहुत अच्छे से आगे भी बढ़ रही हूँ और बहुत खुशी है कि मैं इस फील्ड में हूँ। तो मेरा यही कहना है कि ये फील्ड जो है, अगर कोई भी आप लोग कला में इंटरेस्ट है, फाइन आर्ट में इंटरेस्ट है, आप लोग आर्ट करने अच्छा लगता है और चाहते हैं कि आप इस फील्ड में आगे बढ़े, बैचलर इन फाइन आर्ट करना चाहते हैं, अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि बेशक आप आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे स्कोप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस फील्ड में करने को। ठीक है, अर्निंग के लिए तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे अर्निंग के लिए तो बिल्कुल ही सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इतना ये नहीं है अर्निंग का, मतलब लोग पढ़ते पढ़ते भी अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं सिर्फ 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, बीएफए 3rd ईयर चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है इस बार मेरा, और मैं अभी से थोड़ा बहुत अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया है मैंने। मतलब 3rd ईयर की स्टूडेंट क्या ही है, मतलब अभी तक मैंने ढंग से बीएफए कोर्स भी नहीं कंप्लीट किया और मैं अभी से बहुत सारे कमीशन वर्क्स आते रहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने कमीशन वर्क आते और मैं करती हूँ, और लगभग मेरा जो खर्चा है वो मैं खुद अर्न कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये बात होती है कि आखिर ये फील्ड बेनिफिट दे रहा है, तब तो अगर आप दिमाग लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर बन के ही इस फील्ड में अर्निंग कर सकते हैं। आप पहले से बहुत सारे बच्चे हैं जो कमीशन वर्क लेके काम करते हैं, या फिर किसी के अंडर में, या फिर किसी अलग तरीके से, या फिर वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से ही करते हैं और इसी फील्ड से रिलेटेड करते हैं, नहीं कि किसी और फील्ड से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं या किसी और फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, नहीं, इसी फील्ड से और विदाउट कोर्स कंप्लीट किए पहले से ही अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं अभी से अर्निंग स्टार्ट करी तो जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो धीरे धीरे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा कि हाँ लोग मुझे पहचानते चले जाएंगे कि हाँ इसका काम अच्छा है। अभी तो कुछ लोगों के आते हैं, धीरे धीरे और बहुत सारे लोगों के आने लगेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा ये कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि ये फील्ड सबसे अच्छा ये है कि आप अदर कोई कोर्स करते हैं तो उसका सबसे पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तब जाके आपको फाइनली जॉब लगती है। और ये फील्ड ऐसा है कि आप जॉब लगने के पहले से ही अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको थोड़ा अपना दिमाग और आपका काम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आपका काम अच्छा होगा
तो सामने से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, और जब आपके पास कुछ कुछ वर्क आने लगेंगे एज अ कमीशन, तो उसी के देखा देखी मतलब हाँ कि मैंने वहाँ पे काम करवाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो 1 से 2, 2 से 3 लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो ये चीज़ है, और ये आप जॉब लेने से पहले ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में भी जॉब है, गवर्नमेंट टीचर का जॉब है, प्राइवेट टीचर का जॉब है, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि आर्ट जो फील्ड है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ पेंटिंग से रिलेटेड है, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। लाइक मैं बात करूँ तो इसमें 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत बार बता रखा है, लेकिन हाँ बेसिकली मैं जो बिगनर्स है, स्पेशली ये बिगनर्स के लिए है, पहले भी कह रही हूँ कि हाँ कि आप लोग जानिए कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसमें अप्लाइड होता है, टेक्सटाइल होता है, स्कल्पचर होता है, सेरेमिक होता है और पेंटिंग होता है। ये 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये भी किसी को नहीं पता होता है कि हाँ ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। और थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैं इस फील्ड में नहीं आई थी तो ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है सिर्फ पेंटिंग कर रहे और क्या ही होगा और क्या ही अर्निंग है, इसमें कुछ नहीं समझ आता था। और जब मैं इस फील्ड में आई तो अब समझ में आता है कि नहीं बहुत सारे स्कोप, और इवन मुझे ये भी तक नहीं पता था कि हाँ टेक्सटाइल होता है, स्कल्पचर होता है, सब कुछ भी नहीं पता। लगता था कि सिर्फ पेंटिंग है, पेंटिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई करो एंट्रेंस के लिए और बस। ये भी नहीं पता कि इसमें थ्योरी भी होती है, इसलिए मुझे थ्योरीज का भी एंट्रेंस के टाइम में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, मैं बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं था थ्योरीज में। तो यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मुझे नहीं पता है वैसे और भी लोगों को नहीं पता होगा कि हाँ बहुत सारे ऐसा लोगों को लगता है कि हाँ पेंटिंग है तो सिर्फ पेंटिंग के एग्ज़ाम देना और कुछ नहीं देना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थ्योरीज भी बहुत सारी चीज़ें जो पढ़नी पड़ती है जिसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज़ ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे होंगे, बच्चे के पेरेंट्स भी होते हैं कि हाँ अगर वो डिमांड करते हैं कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना है तो पेरेंट्स मना करते हैं, क्योंकि ड्यू टू कि इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं है, कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, कुछ वैसा कुछ नहीं है, कुछ और का तैयारी कर लो, इंटरेस्ट ही नहीं है फिर भी ज़िद कर रहे कि किसी और चीज़ का तैयारी कर लो। लेकिन मेरा बस यही कहना है कि अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो आप बिल्कुल इस फील्ड में तैयारी करें, बहुत सारे स्कोप्स है। अगर आप इस फील्ड में, आपको स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सीरियसली हर चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि शुरुआत ही होती है। लेकिन आप धीरे धीरे इन करते जाओगे, मेहनत करते जाओगे तो बहुत सारे स्कोप्स नज़र आएंगे आपको। अप्लाइड ही हो गया तो अप्लाइड में अगर आप अप्लाइड लेके पढ़ो तो तमाम, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट टीचर ही है, आपको प्राइवेट इतने सारे जॉब्स है, अप्लाइड में, टेक्सटाइल में बहुत सारे जॉब है, स्कल्पचर में बहुत सारे कमीशन वर्क है, पेंटिंग में तो खैर है ही कमीशन वर्क, पोर्ट्रेट बनाते रहिए, पोर्ट्रेट का वर्क तो आते ही रहता है, क्योंकि पोर्ट्रेट ही मैं ज़्यादातर करती हूँ, मुझे कमीशन वर्क पोर्ट्रेट ही ज़्यादातर आता है, ऑयल पेंटिंग में, ग्रेफाइट पेंसिल को लेके, तो इस टाइप के बहुत सारे कमीशन वर्क आते रहते हैं और मैं करते रहती हूँ। तो इसी तरह आपको भी आएंगे, और आप बस यहाँ यही कहना है कि अगर आप इंटरेस्टेड है, पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूँगी स्पेशली कि अगर कोई पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ उसे आगे बढ़ने दीजिए, ठीक है। एक टाइम पे गाइस मेरे पेरेंट्स भी मुझे रोकते थे कि हाँ ये फील्ड समझ नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं रुक जाती तो मैं इतने आगे नहीं बढ़ पाती। अभी तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी हूँ मैं, मुझे धीरे धीरे और आगे बढ़ना है, लेकिन हाँ अगर मैं वहीं पे अपने आप को ब्रेक कर देती तो शायद मैं इतना कुछ सीख ही नहीं पाती, इतना कुछ जान ही नहीं पाती। तो पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते तो प्लीज़ बढ़ने दीजिए। ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, बहुत सारे स्कोप्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत ही सारी चीज़ें। और यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँगी मैं कि ये जो कोर्स है, ठीक है, जो आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं वो 3 साल का होता है। लाइक एमकॉम से कर रहे हैं या फिर साइंस से लेके कर रहे हैं या फिर आर्ट से लेके कर रहे हैं तो वो 3 साल का होता है। ये भी एक तरह का ग्रेजुएशन ही है, लेकिन ये 3 साल का ना होकर ये 4 साल का होता है, ठीक है। और ये ऐसा कोर्स है कि आप सिर्फ BFA करने के बाद ही टीचर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको अलग से टीचिंग के लिए कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे B.Ed करते हैं तो अलग से टीचिंग के लिए आपको नहीं करने की ज़रूरत है। आप डायरेक्ट BFA की उसके बाद ही, अगर आपका काम अच्छा है, हर चीज़ अच्छा है, अगर आप टीचर का फॉर्म भरते आप और क्वालिफाई कर जाते तो आपको जॉब लग जाती है। BFA के बाद ही सोच सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 12th किया, 12th के बाद 4 साल का कोर्स किया, उसके बाद आप टीचर का फॉर्म भरना स्टार्ट कर दिए, मतलब इतना सारा बेनिफिट है।
तो मुझे समझ नहीं आता कि बहुत लोगों को लगता है कि बेनिफिट नहीं है, पर मैं अपने नज़रिए से देखती हूँ, या फिर आप बहुत सारे ऐसे जो इस फील्ड में जुड़े हैं, आप उससे पूछिए तो आपको वही कहेंगे जो मैं कह रही हूँ कि नहीं, स्कोप ही स्कोप है, बहुत सारे स्कोप है। बस आपका काम अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा आपका काम होगा उतना ज़्यादा आपकी अर्निंग होगी, उतना ज़्यादा आपकी पहचान होगी, और एक अलग नज़रिए से भी लोग देखते कि हाँ एज अ आर्टिस्ट, मतलब अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है कि एज अ आर्टिस्ट कि हाँ आप एक अलग है। नॉर्मली पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन इस टाइप के फील्ड में हर लोग नहीं होते। तो ये ऐसा मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, तारीफ़ नहीं मत समझिएगा, लेकिन हाँ इस फील्ड में बहुत कम लोग ऐसे आते हैं। तो यही कहना रहेगा, एट ऑफ द एंड में आपसे यही कहूँगी कि अगर इंटरेस्टेड है, और पेरेंट्स से भी कहूँगी स्पेशली कि अगर आपके बच्चे इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इनको ग्रो करने दीजिए इसी फील्ड में। वो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत नाम भी कमाएंगे, और बहुत लोग फेमस भी रहते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट अलग अलग जो इस फील्ड में आगे बढ़े हैं, फेमस हुए हैं। तो ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आपका काम पे डिपेंड करता है। तो गाइस बहुत सारे स्कोप है। और यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले एक और बात बता दूं कि अगर आपको और भी सारी जानकारी चाहिए बीएफए को लेके, तो वीडियोस के जो मेसी पेपर बाय केएस है जो चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको बीएफए बैचलर इन फाइन आर्ट बीएचयू करके इम्पोर्टेंट वीडियोस, कैप्शन बना हुआ इम्पोर्टेंट वीडियोस, और बीएफए बीएचयू करके है, उसमें बहुत सारे अलग अलग वीडियोस है कि हाँ टॉप कॉलेज कौन सा क्या सही है। बहुत तरह के उसमें वीडियोस मैंने इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड वीडियोस अपलोड करके रखा है। आपको और भी नॉलेज चाहिए तो आप उस वीडियोस में जाइए और देखिए, आपको हर तरह के नॉलेज मिलेंगे। तब आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ सही है, इस फील्ड में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो बस मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आपको जाना है तो बिल्कुल करना चाहिए, और जिस पे आप इंटरेस्ट है आप बेशक सिर्फ उसी फील्ड में जाएं, क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा से ग्रो करेंगे, अब मन लगा के काम करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतनी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो और कुछ भी कमेंट हो तो कर सकते हैं, स्पेशली बिगनर्स जो नए नए लोग हैं जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझसे कुछ पूछना है इस फील्ड के बारे में कि हाँ, तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए फिर, जुड़ने के लिए इस चैनल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, प्लीज़ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहे। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते।